तेरा क्या होगा लिटिल? लेकिन भूतिया मोटू उसी पर ही जादुई शक्ति मारकर उसे बेहोश करके दूर गिरा देता है। एक बार लिटिल सिंघम वीर से मिलने जा रहा था, लेकिन तभी उसी रास्ते पर उसे वीर मिल जाता है और वीर उसी रास्ते पर उसे देखकर परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे यार वीर, तुम कैसे? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्या बात है यार, हम लोग तो मिल गए। तभी वीर बोलता है, अरे लिटिल सिंघम मेरे भाई यार, मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ यार घर पे बैठे बैठे। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं यार, अच्छा आनंद आएगा, मजा आएगा। तभी लिटिल सिंघम बोलता है, अरे जरूर दोस्त, चलो, मैं भी तो काफी बोर हो रहा था, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और वो दोनों उड़कर चले जाते हैं और वो दोनों एक बेहतरीन सी और खूबसूरत सी जगह पर पहुंचते हैं। अरे यार वीर, तुम हमें इस जगह पर ले तो आए, लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि ये भूतिया मोटू की जगह है और यहाँ पर वो हमें देख लेगा तो हमें मार ही डालेगा। तभी वीर बोलता है, अरे यार लिटिल सिंघम, तुम भी किन बच्चों से डरते हो? उसको तो मैं यूं पछाड़ दूंगा। आने दो उस भूतिया मोटू को, मैं उसको अकेले ही संभाल लूंगा। ऐसा बोलते ही वहाँ पर भूतिया मोटू का भूत आ जाता है। क्यों लिटिल सिंघम और वीर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अब तुम नहीं बचने वाले हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैदान पर आने की? तभी लिटिल सिंघम बोलता है, अरे अरे मोटू भाई साहब, माफ कर दो यार, भूतिया मोटू जी, हमसे गलती हो गई, ये तो वीर मुझको ले आया इधर। तभी वीर बोलता है, अरे मेरे दोस्त लिटिल सिंघम, डर क्यों रहा है भाई तू? मैं तेरे साथ में हूँ, रुक अभी इसकी बैंड मैं बजाता हूँ। ऐसा बोलते ही वीर मोटू पर अटैक करने लगता है, लेकिन भूतिया मोटू उसी पर ही जादुई शक्ति मारकर उसे बेहोश करके दूर गिरा देता है। लिटिल सिंघम, तुम्हारे पास अब भी मौका है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ और वीर को भी उठा के ले जाओ। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, वरना जो हाल वीर का हुआ है उससे भी बुरा हाल मैं तुम्हारा कर दूंगा। जान प्यारी है तो भाग जाओ लिटिल सिंघम। ऐसा बोलते ही लिटिल सिंघम बहुत गुस्सा होता है, भूतिया मोटू, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब यही डायलॉग मैं तुमसे बोलता हूँ, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। ऐसा बोलते ही लिटिल सिंघम मोटू को इतनी बुरी तरीके से घूरता है मानो उसे वो मार ही डालेगा। और लिटिल सिंघम भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके हवा में उड़कर मोटू पर अटैक करने की सोचने लगता है। भूतिया मोटू, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मुझसे माफी मांग लो, मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और जाने दूंगा। तभी मोटू लिटिल सिंघम से बोलता है, लिटिल सिंघम, तुम मुझे माफ करोगे? अब तो तेरी मौत पक्की है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी मायावी शक्तियों से तू नहीं बच सकता है। अच्छा चल, तो फिर देख ही लेते हैं, आज हो ही जाए कि ये ग्राउंड किसका है। तेरा क्या होगा लिटिल सिंघम? नहीं, मैं भूतिया मोटू से नहीं आ सकता। ये ले लिटिल सिंघम, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ताकत पर। नहीं। और भूतिया मोटू अपनी जादुई शक्तियों से लिटिल सिंघम को बेहोश कर देता है और उसकी लाश के पास आकर बोलता है, मुझे हराने चला था बेवकूफ। तू जानता भी है मैं कौन हूँ। भूतिया मोटू के नाम से पहचाना जाता हूँ। आइंदा से मुझसे पंगा लेने के पहले 1000 बार सोचना। भूतिया मोटू लिटिल सिंघम और वीर के पास आकर बोलता है, देखा वीर और लिटिल सिंघम, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। बेवकूफ, मुझे जानते भी नहीं है मेरे अंदर कितनी पावर्स हैं। पता नहीं वीर और लिटिल सिंघम अपने आप को समझते ही क्या है। वो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं इनके गांव को पूरा तबाह कर दूंगा। और फिर भूतिया मोटू गांव की तरफ उड़ के चला जाता है। अब देखता हूँ वीर और लिटिल सिंघम कैसे बचाते हैं अपने गांव को। मैं पूरा तबाह कर दूंगा इस गांव को, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलते ही मोटू अपनी जादुई शक्तियों से पूरे गांव को बर्बाद करने में लग जाता है। थोड़ी देर हमला करने के बाद वहाँ इमली जल्दी से दौड़कर चली आती है और मोटू से बोलती है, भूतिया मोटू, आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो? गांव वालों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो पूरे गांव को तुम बर्बाद करने में लगे? तभी मोटू बोलता है, अच्छा ऐसा तो मुझसे बोल रही हो। जाओ अपने वीर और लिटिल सिंघम से पूछ के आओ कि उसने क्या बिगाड़ा है मेरा। जाओ। ऐसा बोलते ही मोटू इमली पर हमला कर देता है और उसे गिरा देता है।
और इमली उठकर रोने लगती है और वहां से जल्दी से भाग जाती है। लिटिल सिंघम और वीर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे भूतिया मोटू, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ऐसा है, जाओ देख क्या उनकी लाश पड़ी होगी थोड़ी आगे। ऐसा बोलते ही इमली वहां से भाग जाती है और चलते चलते वीर और लिटिल सिंघम वहां पर बेहोशी हालत पर पड़े हुए थे। ये सब देखते ही इमली बोलती है, उठो वीर, लिटिल सिंघम उठो, नहीं तुम ऐसे हार नहीं सकते हैं, भूतिया मोटू पूरे गांव को तबाह कर देगा, उठो। क्या? लिटिल सिंघम वीर दोनों उठो जल्दी से, नहीं तो भूतिया मोटू पूरे गांव को तबाह कर देगा, जल्दी से उठो, तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे यार ये तो उठ ही नहीं रहे हैं, आइडिया, मैं इनके लिए पानी लाती हूँ। और तभी इमली तालाब की ओर लिटिल सिंघम और वीर को उठाने के लिए पानी के लिए निकल जाती है और थोड़ी ही आगे उसे तालाब मिल जाता है जिससे वह पानी आसानी से निकाल सकती थी। और इमली उस तालाब से पानी लेकर लिटिल सिंघम और वीर के यहाँ चली जाती है और तभी इमली लिटिल सिंघम और वीर के ऊपर वो पानी छिड़क देती है जिससे वीर और लिटिल सिंघम दोनों ही उठ जाते हैं। अरे इमली क्या हुआ था, क्या क्या हुआ, कहाँ गया वो भूतिया मोटू, जल्दी मुझे बताओ। तभी इमली वीर और लिटिल सिंघम को उधर से भूतिया मोटू के यहाँ पर ले जाती है और लिटिल सिंघम और वीर दोनों उसी गांव पर चले जाते हैं। भूतिया मोटू अब बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, पिछली बार तो तुम मुझसे बच गए लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे हाँ भूतिया मोटू, अब बहुत हो गया तुम्हारा खेल, चलो अब यहाँ तो या तो यहाँ से भाग जाओ या फिर मुझसे फाइट करो। ऐसा बोलते ही भूतिया मोटू इमली पर हमला कर देता है। वीर और लिटिल सिंघम, मेरे बार बार समझाने पर तुम फिर भी आ गए, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, अब तुम्हारा खेल खत्म। भूतिया मोटू ये मेरी पहली और लास्ट वार्निंग है, तुम यहाँ से जाओ या फिर तुम्हारी मौत पक्की है मेरे हाथों से। हाँ यार भूतिया मोटू, अब चुपचाप से निकल लो तुम अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, वरना मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ अपने हाथ साफ करने में। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लिटिल सिंघम के ऐसा बोलते ही भूतिया मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वीर पर हमला कर देता है, लेकिन वीर बहुत चालाक होता है और उसकी शक्तियों से बच जाता है। तभी वीर और भूतिया मोटू पर हमला करने लगते हैं और भूतिया मोटू पर हमला करके मोटू को मार देते हैं। तभी भूतिया मोटू से वीर कहता है, देखा तुमने हमसे पंगा लेने का नतीजा, आइंदा से याद रखना। और वीर और लिटिल सिंघम मोटू से जीतकर अपने गांव वापस चले जाते हैं और इमली को भी साथ में लेकर चले जाते हैं।